नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। बात करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर की। मोहम्मद ज़ुबैर कौन है? मोहम्मद ज़ुबैर जो है यूँ तो ऑल्ट न्यूज़ का सह संस्थापक है, को फाउंडर कहा जाता है, लेकिन वो डॉक्सिंग के लिए कुख्यात है और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए भी कुख्यात है। फेक न्यूज़ उसने क्या क्या फैलाई है वो मैं वीडियो के अंत में कुछ जो है लिंक्स आपके लिए छोड़ दूंगा, ताकि वो आप इस बात पे विश्वास कर सके कि किस तरह से ये जो डबल ब्लफ का गेम जो है मोहम्मद ज़ुबैर हो या प्रतीक सिन्हा या ऑल्ट न्यूज़ जैसी संस्थाएं जो है वो कैसे करते हैं। क्लेम करते हैं, इनका फ्रंट होता है कि हम तो फैक्ट चेक कर रहे हैं। जब इन्हें ऑथेंटिसिटी एक तरह से मिल जाती है और इसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि हाँ भाई ये फैक्ट चेकर हैं, और फैक्ट चेकर होने की आड़ में आप लोगों से मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले और फेक न्यूज़ ना फैले, उसके लिए आपसे जो है डोनेशंस ये मांगते हैं। इनके साइट पे जाइए, इनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, हर जगह ये पैसे मांगते दिखते हैं कि आप हमें इसलिए पैसे दीजिए ताकि लोग जो है गलत सूचनाएं ना फैलाएं, लोग जो है गलत नैरेटिव ना फैलाएं। और जब ये इस्टेब्लिश हो जाता है तब ये लोग खुद अपने ट्विटर हैंडल से, अपने वेबसाइट के माध्यम से लगातार एक के बाद एक फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अब दूसरा इसका जो परिचय है, ये प्रतीक सिन्हा जो है और ज़ुबैर जो है, इस दोनों का एक परिचय है, डॉक्सिंग के लिए कुख्यात है। डॉक्सिंग क्या होती है? डॉक्सिंग वो चीज़ होती है कि जैसे हम और आप कई बार जो है कुछ लोग तो ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ पे अपनी जानकारी जो है अपने बारे में अपना नाम लिख देते हैं, पता लिख देते हैं, फ़ोन नंबर भी कुछ लोग डाल देते हैं। तो कुछ का तो पब्लिक होता है, लेकिन जिनका पब्लिक नहीं होता है, कुछ लोग अनाम रहकर कुछ काम करना चाहते हैं, लिखते हैं। वो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन वॉरियर्स हों, वो दूसरे लोगों का फैक्ट चेक करते हों, वो ओपिनियन मेकर्स हों, या जिन्हें अपने प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स हो। तो डॉक्सिंग ये होता है कि ये लोग किसी तरह से घुस के खोज करते हुए, या फिर इनका जिहादी वामपंथी इस टाइप का जो नेटवर्क है उसका प्रयोग करते हुए, ये लोग उन लोगों की ही नहीं, उनके परिवारों की, वो कहाँ रहते हैं, उनका पता, ये सब जो है पब्लिक कर देते हैं। वो सूचना ये निकालते हैं और बता देते हैं लोगों को कि भाई फलाना जो अजीत भारती ये है, उसकी माँ का नाम ये है, उसके पिता का नाम है, ये उसकी बहन का नाम है, ताकि ये जो जिहादी हैं, ये वामपंथी हैं और ये जो लुच्चों का गैंग है पूरा, जिसके सरगना है ज़ुबैर और प्रतीक सिन्हा टाइप के लोग, तो ये लोग उस सूचना को पब्लिक में डाल देते हैं कि हाँ अब उसके माँ के नाम की अजीत भारती को गाली पड़ रही है, बहन के नाम की गाली पड़ रही है, या फिर डायरेक्ट कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट जो होते हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी जो होते हैं, वो सीधे के सीधे पिल पड़ते हैं, धमकी देने लगते हैं। उसका फ़ोन नंबर आप सोचिए किसी का सार्वजनिक हो जाए, और इनका पूरा एक गिरोह है, पता नहीं ये बहरीन में बैठ के किसका टॉयलेट साफ़ कर रहा है, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये बाहर से बैठ के भारतीय नागरिकों की सूचनाएं जो है इस्लामी कट्टरपंथियों को दे देता है। इनका पूरा एक ग्रुप होता है और एक ग्रुप के कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे ये अटैक करवाते हैं। जैसे हाल ही में मन की बात के ऊपर जो है ज़ुबैर ने ही एक मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि मन की बात में पीएमओ इंडिया ने अपने सूचनाओं को, मतलब कमेंट्स उस पर ना जाए और विद्यार्थियों का प्रेशर उन पे ना पड़े, इस कारण उन्होंने कमेंट्स डिसेबल कर दिया था, जबकि ऐसा था नहीं। और आप सोचिए कि एक व्यक्ति अगर अपने ट्विटर हैंडल से कुछ लिख दे कि भाई डिसलाइक हमें करना है, या उसी तरह की बात, और अचानक से वो एक्चुअल में होने लगे, उसी तरह मेरा फ़ोन नंबर चला जाए किसी के पास, या पब्लिक कर दिया जाए, या किसी और का कर दिया जाए, जो भी मतलब जिससे भी मोहम्मद ज़ुबैर जैसों को लगता है ख़तरा है, या उसकी विचारधारा पे अटैक करते हैं ऐसे लोग, तो उनकी ये बातें जो है सार्वजनिक कर देता है। बहुत ही छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे जो सीईओ हैं, उनकी बच्ची, नवजात बच्ची हुई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने, प्रतीक सिन्हा ने सार्वजनिक कर दी थी कि तुम कहाँ रहते हो, तुम जहाँ आते हो उसका पता बता दिया था। और आप सोचिए कि हो सकता है कि एक व्यक्ति ने तुम्हें अटैक किया हो, तुम्हें ऐसा महसूस होता हो, या तुमसे बाताबाती ट्विटर पे होती रहती हो, उसमें फैमिली को कौन खींच के लाता है? फैमिली में भी नहीं, जिस बच्ची का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं वो किस तरह की गंदी गालियाँ जो है देते हैं। उसी तरह अभी एक स्क्विंट न्यून करके एक हैंडल चला करता था, यंग लड़का था, अल्पवयस्क था, किशोर वय का था, और उसकी जानकारी इसने दे दी। और उस बच्चे को लगातार इतने थ्रेट्स आए हैं रेडिकल इस्लामिस्ट से, उन्होंने जान से मारने की उसे लगातार धमकी दी कि वो बंदा जो कुछ समय के लिए हाइबरनेट कर गया, वो अंडरग्राउंड हो गया, वो
गायब हो गया, उसे बचना छुपना पड़ा, नहीं तो हो सकता है कमलेश तिवारी टाइप उसकी भी हत्या कर देते ये लोग। उसी तरह अभी वाला जो मसला है वो ये है कि एक व्यक्ति ने इसके फैक्ट चेकिंग स्किल्स को लेके मतलब लगातार इसको गालियां पढ़ते रहते, कोई रसोड़े का फैक्ट चेकर बोल रहा है, कोई जो है लव का साइन लगा के फिर डे लगा के उसका फैक्ट चेकर बोलता है, कोई अनंत सिंह की वाला मीम शेयर करता है। तो आपको यू माइट बी गेटिंग द ड्रिफ्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी वाला हालिया मसला जो है उसमें ये हुआ है कि किसी एक व्यक्ति ने इसी तरह से जुबैर को जो है वही लव डे का फैक्ट चेकर बोला। उस व्यक्ति के लिए इसने जो है मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए ज्ञान देते हुए लिखा कि तुम तो अपनी इस पोती को भी, और उस बच्ची का फ़ोटो इसने जो है अपने ट्वीट में डाल दिया, इसको भी तो यही सब सिखाते होगे, ज्ञान की बात दे रहा था। अब ज्ञान की बात देने के चक्कर में उसने क्या किया कि फ़ोटो शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप नॉर्मली यही बात लिख सकते थे कि तुम अपने घर में भी यही सब बोलते होगे क्या, जो भी है। जब आप एक बच्ची की तस्वीर वहाँ रख रहे होते हैं और आपको पता है कि आपके फॉलोअर्स किस तरह के जलील इंसान हैं, घटिया, नीच, लुच्चे, आवारा किस्म के और इसी तरह के लोग हैं। अब जुबैर है तो उसके दोस्त यार कैसे होंगे आप सोच सकते हैं। उसने जो है वहाँ पे उस बच्ची को इतनी गंदी गंदी गालियाँ जो है नीचे पढ़ी हैं जाके, फिर किसी ने कंप्लेन किया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को, बाल अधिकार आयोग को, उसने संज्ञान लिया, फिर उसके बाद जुबैर के ऊपर एफआईआर हुआ और उसके बाद उसको बुलाया गया और आगे जो भी होगा वो होगा। अब बात ये है कि इस तरह की नीचता, इस तरह का गिरा हुआ काम कौन करता है कि ये हमेशा आप देखिए कि लड़कियों को टारगेट करता है, छोटी बच्चियों को टारगेट करता है और ये सोचता है कि हर बार ये बच जाएगा। अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने तुम उस व्यक्ति से करो, ना कि तुम एक बच्ची को खींच के हमेशा ला रहे हो। तो इससे पता चलता है किस तरह की विकृत और कुत्सित मानसिकता इसकी रहेगी, इसकी सोच कितनी घटिया और नीच रही होगी। तो ये बार बार अभी तक जो है ये सब काम करके बच जा रहा था, क्योंकि कई बार लोग होते हैं वो इन पचड़ों में, कानूनी पचड़ों में फंसना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अवॉइड करते हैं या सोचते हैं कि और फंसूंगा फिर इधर से आएगा कुछ, उधर से आएगा कुछ, इसलिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार जो है एक बच्ची उसमें थी तो संज्ञान खुद जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लिया और उसके बाद इसे जो भेज दिया गया। और ये हमेशा जिहादियों को और इस्लामिस्टों को, इस तरह के लोगों को आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज करता रहता है। एक सडिस्टिक प्लेजर ये आदमी जो है दूसरों के दुख में होने से, दूसरों को जब गाली पड़ती है तो ये वहाँ से उठाता है। कई बार बचने के बावजूद इस बार ये फंसा है और इस बार भी लिब्रांडू गिरोह जो है इसके बचाव में आगे हैं। वी स्टैंड विद जुबैर टाइप की नौटंकी हो रही है। अब यहीं पे मुझे एक कुत्ते के टेढ़ी पूंछ वाली एक कहानी याद आती है जो बचपन में हम लोगों को सुनाई जाती थी सीख देने के लिए। उसमें क्या था कि एक कुत्ता रहता है, उसका मालिक देखता है कि इसका पूंछ टेढ़ा है, तो पहले जो उसको हंसोता है, थोड़ा सहलाता है तो वो सीधा हो जाता है, 3 सेकंड तक सीधा रहता है, फिर वो टेढ़ा हो जाता है। फिर मालिक सोचता है कि नहीं इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, तो फिर कुछ करना चाहता है तो उसने जो है वो पाइप लाया और पाइप में पूंछ डाल दी। पाइप में पूंछ डाल के छोड़ा, 1 घंटे 2 घंटे उसको लगा थोड़ा ज़्यादा देर रहेगा तो हो जाएगा सीधा। पाइप निकाला, थोड़ी देर रही सीधी वो, फिर जो है वो टेढ़ी हो जाती है। उसका जब पाइप में सीमेंट डाल के उसकी पूंछ को जाम कर दिया उसने, फिर उसको तोड़ फोड़ के निकाला गया कुछ समय के बाद, तो फिर मतलब थोड़े समय के बाद कुत्ते की दुम जो है वो फिर से टेढ़ी हो गई। तो जुबैर जो है इसी तरह का है। और फिर कुत्ते से याद आया कि लिब्रांडू लोग जो बचाने के लिए इसको आ जाते हैं या इसके साथ जो भी खड़े होते हैं वो किस तरह के लोग हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेमातिरेक में श्वान युग्म जो हो जाता है अपने पृष्ठभाग से जुड़ जाता है। कभी कभार गांव में आपने देखी होगी ये सब चीज़ें। अब जुड़ जाता है तो श्वान जो है जिधर जाएगा उधर ही दूसरा, दोनों ऐसे गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं तो वो भी खींचा जाता है। तो वही हाल हो गया कि जुबैर टाइप के लोग जो भी पाप करें, नीचता करें, घटिया काम करें, लेकिन लिब्रांडू गिरोह उसी तरह ऐसे एकदम वो जुड़ा हुआ, वो इधर जाए तो इधर जाता है, इधर जाए तो इधर जाए, वही हो रहा है अभी। और
इसको हमेशा गांव वाले जो है बेचारे कंसर्न होके लाठी से बीच में प्रहार करते हैं, तभी वो दोनों अलग होते हैं। तो उसी तरह की कुछ आवश्यकता है कि वैचारिक तरह से इनका जो जुड़ाव जो है इसको वैचारिक डंडे से ही तोड़ा जाए। उसी तरह ये जो है ये अलग होंगे, ये संबंध विच्छेद जो है तभी होगा, नहीं तो ये लोग जो है नौटंकियां करते रहेंगे, इसी तरह की नीचता करते रहेंगे। और आज एक बच्ची का हो रहा है और इनका मन बढ़ता जाएगा तो कल को दूसरी बच्ची का होगा। इन्होंने किशोरों का क्या है, अल्पवयस्क बच्चों का क्या है, बच्चियों का क्या है, डॉक्सिंग करते रहेंगे। तो इन लोगों को यहीं पे रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब एक बात ये भी आती है कि ये जो जुबैर है कुख्यात है फेक न्यूज़ फैलाने के लिए भी। तो कुछ फेक न्यूज़ का आप मतलब मैं जस्ट 3 4 5 दूंगा। वैसे हमारे एक मित्र हैं अंकुर सिंह, उनके ट्विटर पे जाके देखिएगा तो उन्होंने 25 जो है लिस्ट किया हुआ है पूरा का पूरा कि कब कब इस धूर्त आदमी ने फेक न्यूज़ फैलाई है। हाल ही में अगर बात करूं तो मन की बात को लेके जैसे मैंने अभी बोला था कि डिसलाइक और लाइक वाला जो नौटंकी है उसमें बोला कि पीएमओ इंडिया ने कमेंट का ऑप्शन डिसेबल कर रखा है। कमेंट का ऑप्शन जबकि वर्षों से उस पेज पे डिसेबल्ड है। नरेंद्र मोदी और भाजपा वाले पेज पे वही मन की बात प्रसारित होती है तो वहाँ पे जो है इनेबल है, वहाँ कोई भी कमेंट कर सकता है। उसी तरह सोलापुर में एक आग लगी थी, उसको इसने जो है, ये फरवरी की बात है और अप्रैल में उसने वो वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये मोदी के ये दीप प्रज्वलन वाला जो लाइट जलाने वाला आपको याद होगा कोरोना के टाइम में किया था, बोला कि उसके मतलब उधर ध्यान दिलाना चाह रहा था कि देखो तुम जो है दिवाली जो मनवा रहे हो कोरोना के लिए उसके कारण आग लग रही है। उसी तरह एक दलित के बारे में कह दिया था कि 5,000 रुपया का उनका लोन का मसला था, किसी ने लिया था खेती बाड़ी करने के लिए और उसके कारण आपस की लड़ाई में जो है उसको गोली मार दी गई थी, वो मर गया। और इसको जुबैर ने बोल दिया कि वो मंदिर में घुसना चाह रहा था, उसको जो है गोली मार दी गई। इसी तरह इसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो येदियुरप्पा उनके बारे में कहा कि ये टीपू जयंती के समारोह में शामिल थे, पहले कभी बैठा करते थे, आप जो अपोज करते हैं, जबकि वो कर्नाटक के अल्पसंख्यकों के लिए एक समारोह था, उसमें वो वहाँ पे बैठे हुए थे। आप खोजते जाएंगे और आपको एक के बाद एक चीज़ें मिलती जाएंगी कि कभी ये सुब्रमण्यम स्वामी वाले पेज से जो है उल्टी सीधी बातें फैलाता है कि मोदी भाजपा के लोग जो है स्ट्रांग रूम से ईवीएम चुरा के भाग रहे हैं, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो कहता है नहीं वो तो पेज का कोई और एडमिन रहा होगा, उसने चेक नहीं किया और उसने डाल दिया। जुबैर जैसों की और भी करतूतें आपको पढ़नी है तो आप हमारे दोनों वेबसाइट opindia.com या hindi.opindia.com पे जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे जुबैर टाइप कीजिए या ऑल्ट न्यूज़ टाइप कीजिए या टैग एक भी फॉलो कर लीजिए, उस पर आपको दर्जनों 25 तो अंकुर सिंह ने ही गिना दिया अपने ट्विटर के थ्रेड में, जो उस एक व्यक्ति को याद था उसने गैदर करके रसोड़े का फैक्ट चेकर जो है वो उसको बताया। और आपको जाना है, गहन छानबीन करनी है, ठीक से आपको इस पे पढ़ना है कि वहाँ ट्वीट में होता है 240 कैरेक्टर ही डाल सकते हैं, आपको और ज़्यादा पता करना है तो आप और जो है उसमें घुसना चाहें तो opindia.com पे आप जाएंगे तो लंबे लंबे आर्टिकल जो है इनके झूठ और प्रपंचों के बारे में छपे हुए हैं। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।